बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम है के स्टडी रिटर्न में आप सभी का। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है, ठीक ना। तो क्या होता है कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में हमने देखा है बहुत बार कि जीडीपी वहाँ पर दिया जाता है कि भारत का जीडीपी इतना है, चीन का इतना जीडीपी है, पाकिस्तान का जीडीपी इतना होता है, अमेरिका का जीडीपी इतना होता है, ठीक ना। तो वहाँ पर ये जो जीडीपी दे रखा होता है, हमें क्या होता है कि हम पढ़ते तो है जीडीपी, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि जीडीपी होता क्या है। ये जीडीपी किसको देखकर हम बताते हैं कि ज्यादा है कि कम है, ठीक ना। बात करें भारत की कि भारत की जीडीपी ज्यादा है या कम है, तो हम किसको देखेंगे, क्या देखेंगे भारत के अंदर कि हम जीडीपी को बता पाएंगे कि वो ज्यादा है कि कम है, ठीक ना। तो आज मैं इसी को मैं बताने वाला हूँ कि जीडीपी एक्चुअली होता क्या है और हम क्या क्या गिनते हैं उसमें, तब हम बताते हैं कि जीडीपी हमारा इतना है या इतना है, ठीक ना। तो बात करूँ मैं अगर जीडीपी की, तो जीडीपी प्रत्येक वर्ष हमारा गणना किया जाता है, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है कि 3-3 महीने पर, 3-3 माह पर भी हम क्या करते हैं, जीडीपी की गणना कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है। तो जीडीपी जो हमारा होता है, जीडीपी, तो बात करें अगर जीडीपी, हम यहाँ से देख सकते हैं जीडीपी हमारा एक है और दूसरा हमारा है जीएनपी, ठीक है। यहाँ पर जीएनपी, ध्यान दीजिए जीडीपी और जीएनपी हमारा दोनों एक नहीं है, ठीक ना। तो जीडीपी जो होता है हमारा, जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी किसी भी देश में होता है, ठीक ना। जीडीपी जीएनपी भी होगा, नहीं इसके अभी हमें बता रहा हूँ यहाँ पर जीएनपी अभी क्या होता है, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक ना। पहले देख लेते हैं जीडीपी क्या है। तो जीडीपी क्या होता है यहाँ पर, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं जीडीपी का क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हमारा, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। बात करें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। यहाँ से चलिए, तो यहाँ पर इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब बात करें जीएनपी, तो जीएनपी का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है हमारा। इसको हिंदी बात करेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं जीएनपी को, तो हम कहते हैं इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं जीएनपी को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखो अभी क्या है कि आप सब इसके पूरे फुल फॉर्म को देखकर ही आप लोग ये एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, ना यहाँ पर ये अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर कि जीडीपी और जीएनपी क्या है, ठीक ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय और ये लिखा है घरेलू, ठीक ना। तो क्या है कि बात करें अगर जीडीपी, तो जीडीपी क्या होता है कि ये किसी भी देश के अंदर का, किसी भी देश के अंदर का क्या होता है कि जो व्यक्ति भारत के अंदर का होता है या किसी भी देश के अंदर का होता है, वो जितना कमाता है, जितना उसका आय होता है, और जो सरकार के द्वारा जो सेवाएं लागू किया जाता है, उन सब का गणना अगर किया जाए तो वही होता है हमारा क्या, जीडीपी होता है। लेकिन बात करें जीएनपी में क्या होता है, तो जीएनपी में क्या होता है कि जब कोई देश है जो, तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें रहते हैं उस देश का जो नागरिक होता है, उस देश का नागरिक कहीं बाहर भी जाकर अगर वो आय कमा रहा है, ठीक ना, कहीं बाहर किसी दूसरे देश में अगर वो अपना आमदनी कर रहा है, तो वो भी पैसा क्या होता है, जीएनपी में शामिल होता है, ठीक ना। तो ये क्या है कि देश के भीतर और देश के बाहर भी जो आय हमें प्राप्त होता है, जो सेवा प्राप्त होता है, उन सबको मिलाकर जो गणना किया जाता है वो हमारा क्या होता है, जीएनपी होता है। लेकिन जीडीपी क्या होता है, ये केवल देश के अंदर जितना आय, हम जितना आय की गणना करेंगे या फिर जितना सेवाएं हमारे देश के अंदर मौजूद है, या जितना इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, ना, और जो सरकार जितना खर्च करेगा, वो सब यहाँ पर अगर इन सब का गणना करेंगे, तो वो सब गणना जो हम करते हैं वो हमारा क्या होता है, रिजल्ट हमारा जो होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो जीडीपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो जीडीपी क्या है कि किसी देश के भीतर ही कोई आय की गणना अगर करेंगे तो हमारा क्या होगा, जीडीपी होगा। लेकिन अगर बात करें जीएनपी क्या होता है, तो ये क्या है कि देश के अंदर और बाहर दोनों का आय की अगर गणना करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा, ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिए, जीएनपी में हमें एक और बात याद रखना है कि जीएनपी में क्या होता है कि जो विदेशी नागरिक हो, कोई विदेशी नागरिक है, ठीक ना, कोई विदेशी नागरिक
और विदेशी कंपनी द्वारा अगर कोई भी देश प्रॉफिट कमाता है, कोई भी यहाँ पर आमदनी कमाता है, तो वो वाला हमारा आय, वो हमारा आमदनी जीएनपी के अंदर हमारा काउंट नहीं होता है ना। तो यहाँ मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा विदेशी कंपनियां, विदेशी नागरिकों द्वारा जो देश को प्रॉफिट होता है, जो आय मिलता है, वो इसमें काउंट नहीं किया जाता है। मतलब की बात करें यहाँ से, तो जीएनपी अगर हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से जीडीपी माइनस मुझे करना पड़ेगा जो विदेशी द्वारा यहाँ पर हमारे देश को लाभ हो रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि पहले तो समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत तो आप सबको यहाँ पर दोनों के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से लिख भी दे रहा हूँ। चलिए तो क्या है जीडीपी, क्या है कि देश के भीतर, ठीक है, ऐसे लिख लो, सभी चीजों की आय का गणना किया जाता है, ठीक है ना यहाँ पर। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर जीएनपी क्या होता है। तो ये क्या है कि किसी भी देश के नागरिक के द्वारा अपने देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से, ठीक ना, अंदर और बाहर दोनों देश से अगर जो यहाँ पर आमदनी कमाएगा, वो काउंट किस में करेंगे, हम जीएनपी में कर देते, ठीक ना यहाँ पर। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा नागरिकों द्वारा देश के अंदर और बाहर गणना किया जाता है, ठीक है यहाँ पर। ध्यान दीजिए अब बात करें यहाँ पर कि जीडीपी और जीएनपी क्या है, तो आप सभी अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है यहाँ पर। तो जीडीपी क्या होता है कि देश के भीतर सभी चीजों का आय की गणना करना ही हमारा क्या होता है, जीडीपी होता है, ठीक है यहाँ पर। बात करें जीएनपी क्या होता है, तो नागरिकों द्वारा देश के अंदर और बाहर दोनों का आय की यहाँ पर जो गणना करेंगे वो हमारा क्या होगा, जीएनपी होगा। लेकिन मैंने अभी एक बात बताया कि जीएनपी में हमारा क्या काउंट नहीं होता है। तो जीएनपी में क्या होता है कि कोई भी विदेशी नागरिक है या विदेशी कोई कंपनी है, अगर उसके द्वारा किसी देश को फायदा हो रहा है, उसके द्वारा किसी देश को लाभ हो रहा है, तो वो वाला आय यहाँ पर जीएनपी में काउंट नहीं किया जाता है। मतलब की बात करें यहाँ से कि जीएनपी अगर मैं कहूँ कि जीएनपी, अगर मुझे जीएनपी निकालना है किसी देश का, तो किसी देश का अगर मुझे जीएनपी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि जीडीपी से जीडीपी माइनस मुझे करना पड़ेगा एनएफआईए, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। एनएफआईए क्या है, तो एनएफआईए हमारा क्या है, ये हमारा है कि जो विदेशी नागरिक होगा या विदेशी कंपनी होगा, उसके द्वारा जो आय किसी देश को प्राप्त होगा, वही आय क्या कहलाता है, एनएफआईए कहलाता है, ठीक है यहाँ से। तो इसको आप सभी लिख सकते हैं यहाँ से कि ये क्या है, विदेशी नागरिकों और कंपनियों द्वारा प्राप्त लाभ, ठीक है यहाँ से। तो ये हमारा एनएफआईए क्या कहलाता है, विदेशी नागरिकों और कंपनियों द्वारा प्राप्त लाभ कहलाता है। इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा जीडीपी से, तो मुझे मिल जाएगा जीएनपी मिल जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया, ठीक ना। अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ कि 2022 में कौन सा देश सबसे आगे चल रहा है जीडीपी में, और यहाँ पर बात करें कि अपना भारत किस नंबर पे, तो उसको मैं यहाँ से फटाफट सबका काउंट करके लिख दे रहा हूँ, है ना यहाँ पर। चलिए तो पहला हम देख लेते हैं यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज, ठीक ना। टॉप 5 कंट्रीज यहाँ पर देख लेते हैं कि जीडीपी जो 2022 की जीडीपी था, यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज देखते हैं। तो पहला जो हमारा कंट्री है जो कि जीडीपी के मामले में सबसे आगे चल रहा है, ठीक है वहां पर, तो वो कौन है हमारा, तो हमारा कौन है, अमेरिका है, यूएसए है, ठीक है यहाँ पर, यूएसए है हमारा, ठीक है यहाँ पर।
तो यूएसए का क्या मतलब अमेरिका है ना, यहाँ से यूनाइटेड देख लेना यहाँ से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पे चल रहा है, ठीक है। पहले नंबर पे हमारा यूएसए चल रहा है, इसका जीडीपी सबसे ज्यादा है ना, ट्रिलियन, यहाँ पे ट्रिलियन में यूएसए डॉलर में नापा जाता है ना, यूएसए डॉलर में इसको काउंट किया जाता है ट्रिलियन में, ठीक है। यहाँ से चलिए तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा कौन है यहाँ पर, दूसरा हमारा है चाइना है, कौन है, चाइना है दूसरा। तीसरे पे कौन है, तो जापान है, कौन है तीसरे पे हमारा, जापान है। बात करें चौथे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे हमारा कौन है, तो जर्मनी है। पांचवें नंबर पे कौन है, तो यूके है, 5 नंबर पे कौन है, यूके, हाँ यूनाइटेड किंगडम है हमारा, ठीक है यहाँ से। अब बात करें छठे नंबर पे कौन आ गया, तो छठे नंबर पे कौन आ गया, तो कौन आया है, इंडिया आ चुका है, कौन आया है, इंडिया आ चुका है, ठीक है। छठे नंबर पे हमारा इंडिया आ चुका है, ठीक है। तो चलिए आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा, ठीक है यहाँ से। और जीडीपी और जीएनपी के बारे में काफी बच्चों को नहीं पता होता है, शायद ये वीडियो देखने पर आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है ना, कि जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।